पिछली बार हमने बात करी थी हुडेड आइज की, और हमारी ये जो बात चल रही है एजिंग अराउंड द आइज में, तो उसमें हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट द पफी आइज। ये जो पफीनेस हो जाती है ना आइज के नीचे, इसको कैसे ठीक करें। पफीनेस का क्या मतलब है? पफीनेस टेक्निकली अगर हम देखें तो बेसिकली वहाँ फैट पैड्स जो हैं आपके विजिबल होने लग गए हैं, फैट पैड मूवमेंट हो गया है। अगर अब हम आई को ध्यान से समझें और आप छोटे बच्चों को देखें, वहाँ पर ना तो हॉलोनेस होती है और आपको ऐसा लगेगा चीक यहीं से शुरू हो रहा है, राइट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईज के नीचे की जो स्किन है उसके नीचे होते हैं सुपरफिशियल फैट पैड, यानी कि एक फैट की लेयर होती है, पैड्स की तरह होते हैं वो रखे हुए। फिर उसके नीचे होती है हमारे आई मसल और उसके नीचे होते हैं हमारे डीप फैट पैड्स। जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे जो आई के अराउंड का एक लिगामेंट है जिसको हम ऑर्बिटल लिगामेंट कहते हैं, वो ढीला पड़ना शुरू हो जाता है और जो स्किन है वो कोलाजन को लूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो फैट पैड्स आपको विजिबल हो जाते हैं और अपनी पोजीशन शिफ्ट करके नीचे आ जाते हैं, जिससे कि आपको ऐसा दिखेगा कि एक सॉसेजेस आपके आईज के नीचे रखी हुई है। इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर आई बैग्स या पफी आईज। अब अंडर आई बैग्स एक्चुअली फैट पैड्स ही है। जब हम अपर आईज की बात करते हैं वहां पर स्किन लूज होती है, लेकिन अंडर आई एरिया में फैट पैड्स की विजिबिलिटी सबसे कॉमन इशू है। अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के अगेन दो तरीके, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल। अगर आपका ग्रेड 2 तक का आई बैग्स है, यानी कि 50% आपके आई बैग्स विजिबल है, तो उसको कैमोफ्लाज इफेक्ट किया जा सकता है। कैमोफ्लाज मतलब उसको छुपाया जा सकता है। कैसे? फिलर से, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करके फिलर से हम उसको छुपा सकते हैं। फिलर्स यूजली 1 से 2 साल की रेंज में रहते हैं। आप हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स चूज कर सकते हैं, आप बायो फिलर्स चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो कैमोफ्लाज इफेक्ट हो जाएगा, मतलब छुपा दिया हमने उसको, ठीक है। तो नॉन सर्जिकल में ये तरीका काम आता है। लेकिन अगर हम सर्जरी की तरफ जाएं तो रिमूवल ऑफ दीज फैट पैड्स, जिसको हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, ये तरीका सबसे अच्छा काम करता है। सबसे पहले ये तरीका ज़्यादा टाइम तक आपको रिजल्ट देगा, यानी 8 से 10 साल तक, जब तक आपके डीप फैट पैड्स भी विजिबल नहीं हो जाते तब तक ये आपको आराम से रिजल्ट देगा। सेकेंडली, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो ये वाला प्रोसीजर अनलाइक दी अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन टाइम इंक्रीज होता है, ब्रूजिंग होती है, स्पेशली यहाँ पर अंडर आई एरिया में जब हम ट्रीट करते हैं तो फैट पैड्स को रिमूव करने के लिए हमें एक्सेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्रूजिंग होती है। पेन इतना नहीं होता पर ब्रूजिंग होती है। तो सिर्फ यही एक चीज है जो डाउन टाइम है और इसके थोड़ा सा नॉन फेवरेबल कंपोनेंट को ले जाती है, और जिससे पेशेंट थोड़ा घबरा जाते हैं कि इसमें ब्रूजिंग होगी तो सबको पता चलेगा। बट एक्चुअली सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूविंग द अंडर आई बैग is a longer lasting method to solve your under eye bag problem. दूसरी बात यह है कि जिनको ग्रेड 3 है, जिनके बहुत प्रोमिनेंट है, वहाँ कैमोफ्लाज टेक्निक काम ही नहीं करेगी, वहाँ हमें ब्लेफरोप्लास्टी लोअर लिड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका केस सिलेक्शन यहाँ बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि किस केस में हम ये सिलेक्ट करें कि हम कितने दिन तक रिजल्ट दे रहे हैं और कितना बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। तो केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं एक्जिमस में जहां उन्होंने कहीं और जाके सिर्फ फिलर कराया और उन्होंने इतने पैसे भी दिए लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। रीज़न बीइंग कि उनको ग्रेड 3 बैग्स थे और उनको गलत सलाह दी गई कि आप फिलर करा लो, क्योंकि वो सर्जरी से घबरा रहे थे। ये सर्जरी से घबराना नहीं है, राइट डिसीजन लेना राइट नॉलेज के साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इतनी
घबराहट नहीं होनी चाहिए सर्जरी में। ज़रूर हाँ, इसमें सर्जरी में आपको जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है, थोड़ा ब्रूजिंग होगा, पर इससे ज़्यादा तो कुछ और होगा नहीं ना। आपकी प्रॉब्लम तो सही से सॉल्व होगी, रादर देन कि आप पहले फिलर कराओ, फिर उसके पैसे दो, फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर आप ब्लेफरोप्लास्टी कराओ। तो इसीलिए अगर आपको अंडर आई बैग्स हैं तो आराम से सोच के डिसीजन लेना कि आपको सर्जरी से घबराना है या सही ट्रीटमेंट लेना है। लॉन्ग रन में सही ट्रीटमेंट हमेशा काम करता है।